हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। आई एम सो सॉरी, है तो ये 15 दिन की रीडिंग, लेकिन मैं लेट रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे वायरल था, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया। तो लेकिन फिर भी मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो को, जितनी आपसे रेजोनेट हो। आगे कुछ दिन, 10 दिन अभी हैं, 10-11 दिन, तो आप यहाँ से मैसेजेस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, और जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिन भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप प्लीज़ अपने डिवाइन से जो है कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें एक्वेरियस कुंभ राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स एक्वेरियस कुंभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या आ रहा है, बाकी के जो दिन हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं अक्टूबर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्वेरियस कुंभ राशि, your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Don't let pride get in your way. Okay. You and your loved ones are safe. I think so. किसी को सुनने की ज़रूरत है ये चीज़, तभी ये मैसेज हमारे पास आया है. And take time to breathe out. Okay. मैं पहले थोड़े से और कार्ड्स निकालूंगी, देन रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सबसे पहले तो देख लेते हैं ना आपकी एनर्जीज क्या है एक्वेरियस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच मैया, थैंक यू सो मच गुरु जी। किस एनर्जीज में रहेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, प्लीज़ गाइड कीजिए, किस एनर्जीज में रहेंगे कुंभ राशि वाले, किस एनर्जीज में रहेंगे। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। ओके, मिल गया मैसेज। एनवी की एनर्जीज है यहाँ पे, यस यस, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चक्रा भी है आपके लिए, आर्कएंजल माइकल। माय डियर एक्वेरियस, देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ये जो बाकी के दिन हैं, मैं एग्जैक्ट फुल 15 डेज़ नहीं बोलूँगी, बाकी के ये जो दिन बचे हैं अक्टूबर मंथ के, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको अपने ड्रीम्स को लेकर के ना, सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रीद आउट की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। इस एनर्जीज के साथ, इस कार्ड के साथ मुझे एक मैसेज फॉर क्लियर, मुझे बहुत क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अराउंड जो अभी राइट नाउ चीज़ें चल रही हैं ना, बहुत फॉगी हैं। ओके, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ओके, अगर आप इस कार्ड को दूर से देखेंगे, ये शैडो सी पड़ रही है ना जैसे लाइट की, ये एक आई की तरह दिख रहा है। ये डिनोट कर रहा है थर्ड आई को, आपकी इंट्यूशन पावर को, ठीक है। अभी ये हम नीचे का पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो मैसेज मुझे कार्ड से रिसीव हो रहा है कि ये जो फॉगी एनर्जीज़ आपके आसपास है, फॉगी एनर्जीज़ होने का मतलब कि चीज़ें क्लियर नहीं है आपके आसपास। जैसे धुंध होती है ना, हमें क्लियर रास्ता नज़र नहीं आता है, उसी तरीके से अभी आपकी सिचुएशन एक ऐसी, अभी आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। आपको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है।
आपको बोला जा रहा है कि ये जो क्लैरिटी है ना, ये आपको आपकी इंट्यूशन से मिलने वाली है। अगर आप अपनी ये जो आइज़ हैं, जो 2 आइज़ जिनसे हम देखते हैं विजिबली, जो हमारी हैं फिज़िकली, उनसे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपकी जो विज़डम आई है ना, उसके थ्रू आपको देखने की ज़रूरत है। जो आपकी ज्ञान की आँखें हैं, उनसे देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपनी अंतरात्मा से उस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। तो इस सिचुएशन में अपने आप को मतलब अपनी एनर्जीज़ को काम कीजिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, समय लीजिए, वक्त लीजिए, अपने आप को काम कीजिए, सेंटर कीजिए, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होइए एंड देन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। आई डोंट नो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर जैसे कि ग्रीन कलर की लाइट आते हुए यहाँ पर दिख रही है। और यस, यहाँ पर आपके लिए 4th चक्रा भी विजिबल है। ओके, तो इट मीन्स देखिए, ये आप पर निर्भर करेगा। 4th चक्रा का कार्ड है और यहाँ पर एनवी की एनर्जीज़ हैं कि अपने हार्ट चक्रा को ना बैलेंस कीजिए इस मोमेंट पर। अब यहाँ पर ना ज़्यादातर जो एक्वेरियस है ना, वो आप लोग क्या है, अपनी लाइफ की जो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें, जो फॉगीनेस यहाँ पर है, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, आप उस तरफ फोकस कर रहे हो, उस तरफ देख रहे हो। बहुत ही कंप्लेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे लाइफ में ये हो रहा है। डिससेटिस्फेक्शन की भावना, कंप्लेंट्स की भावना, कमी की भावना, कमी का भाव आपके अंदर ज़्यादा आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है। आपको बोला जा रहा है उस खजाने की तरफ देखिए जो सिर्फ आपके पास है, जो डिवाइन ने आपको दिया है, जो गिफ्ट्स आपको दिए हैं। अभी ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये खजाना कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो आपको बोला जा रहा है आप सिर्फ ये फॉग को देख रहे हो, उस ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देख रहे हो। आप अपनी लाइफ में ना उस चीज़ की तरफ नहीं देख रहे हो, जो ब्लेसिंग्स, जो डिवाइन आपको आशीर्वाद दिया है, डिवाइन ने आपको, ठीक है, जिन चीज़ों से, जिन नेगेटिव चीज़ों से उन्होंने आपको बचा के रखा है आज तक। लेकिन आप क्या है कि वही वाली बात है ना कि हमारे पास हाफ़ ग्लास वाटर है, तो कुछ लोग उसमें हाफ़ ग्लास खाली को देख रहे हैं, कुछ लोग हाफ़ ग्लास भरा है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखने के नज़रिए की बात है। तो यहाँ पर आपको अपने इन बाकी के दिनों में ना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को माय डियर बैलेंस कीजिए। आपको यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलने की ज़रूरत है। जैसी चीज़ों को जिस तरीके से आप देखोगे वैसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में रिसीव करोगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, मीन्स कि अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, उस तरफ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होइए, अपनी लाइफ में स्थिरता को अपनाइए। पॉजिटिविटी की एक मैच्योर एनर्जीज़ की बहुत ज़रूरत है। मैच्योर एनर्जीज़ माने मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एनर्जीज़ नहीं पिक कर रही हूँ। कहने का मतलब कि एक समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये जो भी आपकी लाइफ में फॉगी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, उनसे ध्यान हटाओ, थोड़ा सा सेंटर्ड हो जाओ। ये वक्त है अपनी एनर्जीज़ को सेंटर करने की, ये वक्त है अपने इंट्यूशन पावर से कनेक्ट करने की, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करने की, ताकि आपको वो चीज़ें विजिबल हो पाएँ जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही है, वो क्लैरिटी आपको मिल पाए, ठीक है, कि आगे आप किस तरफ जा रहे हो। अगर कुछ ऊपर नीचे आपकी लाइफ में हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। मे बी उसमें कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो सकता था, ठीक है, कुछ ज़्यादा बुरा हो सकता था, आप उससे भर गए। मैं कह रही हूँ ना कि वो एक जो हाफ़ ग्लास है ना, वो देखा जा रहा है। अभी कुछ लोग हाफ़ ग्लास खाली है वो देखेंगे कि खाली है हाफ़ ग्लास, अभी कुछ लोग देखेंगे हाफ़ ग्लास तो भरा है ना। तो आपका नज़रिया क्या कह रहा है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और यही आपका, मैं कहूँगी कि ये जो टाइम है, ये आपका हार्ट चक्रा डिसबैलेंस है और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा को जो है बैलेंस कीजिए। ओके, और यस, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे कुछ लोगों को ये सुनने की ज़रूरत है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यस, डेफिनेटली आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो पूरी तरह से सेफ़ है, सुरक्षित है। अगर किसी भी प्रकार की आपको शंका है, डाउट्स है, कुछ टेंशन में हो आप, तो यहाँ पर डिवाइन आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि आपके परिवार वाले, आपके लव्ड वंस जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इस वक्त में आपको थोड़ा सा ना एक अलर्ट
अलर्ट रहने की ज़रूरत है माय डियर। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें, क्या है ना, मैं ऑलवेज़ ये कहती हूँ कि ये जो एनर्जीज़ आती हैं 24/7 हम सेम एनर्जीज़ में नहीं रहते हैं लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन आप सिर्फ उस तरफ देख रहे हो। हालांकि ये लेडी को अगर आप देखेंगे ना, ये ब्लैक एंड वाइट एरिया की तरफ देख रही है, बंजर एक क्या कहते हैं, दीवार को वो देख रही है। उसके हाथ में पर्ल का एक बॉल, एक कप है, और पीछे वहाँ पे गोल्ड की, जिसे कहते हैं महल है, वो उस खजाने की तरफ नहीं देख रही है, वो सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट दीवारों की तरफ देख रही है कि क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, राइट। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में जो है ना, पॉजिटिविटी की तरफ आपको देखना है। और जो लोग और एक चीज़ ये है कि जो पॉजिटिविटी की तरफ आप देख रहे हो, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स इतनी बड़ी हैं, उनको लेकर के आपको एक प्राइड की भावना में भी नहीं आना, एक उस भावना में भी नहीं आना, अरे ये तो मेरे पास है, ये तो मेरे पास है, ये किसी के पास नहीं है, या फिर ये मेरे पास इतना है। कहने का मतलब 20 नंबर का 2 + 0 = 2 बैलेंस का कार्ड है ये, कि अपने अंदर बैलेंस लेकर के आइए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ठीक है। ये वक्त आपको एनर्जीज़ बैलेंस करने के बारे में बोल रहा है। थोड़ा आप, मैं कहूँगी इस वक्त में डिसबैलेंस हो रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के प्राइड आ जाना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाना, या तो आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखोगे, या फिर अगर अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं तो उसमें प्राइड वाली भावना आना, अहम वाली भावना आना। तो इन चीज़ों को आपको बैलेंस करके रखना है। मेरा काम सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही है, मेरा काम आपको ये भी बताना है कि आपको उस पर काम क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि टैरो मेन उसी चीज़ के लिए होता है, राइट। तो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए और फोकस कीजिए। अब आपको बोला जा रहा है फोकस कीजिए सिर्फ अपनी लाइफ में, जो भी आप आपके प्लान्स हैं, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको आप अचीव करना चाहते हैं, उनको लेकर के प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, आगे बढ़िए। शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, चीज़ें साफ नहीं दिख रही हैं, तो सेंटर कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, मेडिटेट कीजिए, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होइए, चीज़ों की क्लैरिटी आपको फॉर श्योर मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए कि क्या आ रहा है सिंगल्स के लिए, और लव लाइफ आपकी, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी क्या बता रही है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। एक्वेरियस, कुंभ राशि, सिंगल्स के लिए कैसे रहेंगे ये दिन, क्या आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। ओके ओके ओके, स्टार की एनर्जीज है, एंड लव लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे एक्वेरियस के इन दिनों में। 3 ऑफ सॉर्ड्स, करियर कैसा रहेगा, 5 ऑफ सॉर्ड्स। दैट इज़ वाई मैं बोल रही हूँ ना कि आपके लिए मैसेज भी यहाँ पर इसीलिए इसी तरह के मैसेजेस आए हैं। हेल्थ कैसी रहेगी, मुझे ये थोड़ा यहाँ पर गैप बनाना पड़ेगा। हेल्थ कैसी रहेगी, टेम्परेंस एंड स्पिरिचुअलिटी, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो एनर्जीज़ है ना वही है, आप इसीलिए आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस है, इसलिए आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। यहाँ पर भी बैलेंस करने की बात हो रही है, टेम्परेंस का कार्ड यही बता रहा है। लेट्स सी मोर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ गाइड कीजिए। आइसोलेशन, हमारे पास
थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज आ गई हैं आपके लिए। आइसोलेशन एंड यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स है ये, थ्री ऑफ सॉर्ट्स। स्कीज़ोफ्रेनिया, ओके मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। ये है टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। innocence, creator, swords, ace of wand, beautiful। ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए रिपनेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, फ्लावरिंग। बिल्कुल यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। एक्वेरियस सिचुएशन मैंने बोला आपको यहाँ पर भी है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है, समय लो। अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, तो उस जो धुंध है ना, जो आपके आसपास क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको किसी भी सिचुएशन को लेकर के या ओवरऑल लाइफ को लेकर के, उस बेसिस पर अपनी जजमेंट मत पास कर दो उस चीज़ को लेकर के, या फिर कोई रिज़ल्ट मत बना दो, मतलब रिज़ल्ट नहीं कहूँगी, कोई फ़ैसला मत लो, ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ें पूरी तरीके से विजिबल नहीं है आपके सामने, ठीक है। आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंदर ही अंदर काम चल रहा है इस वक्त पर। सी अबंडेंस, कंपैरिजंस, ठीक है, हीलिंग का कार्ड भी मुझे दिखा यहाँ पर आपके लिए, इनर वॉइस की भी है। तो येस, आपको यहाँ पर बेसिकली सेलिब्रेशन है, आपको अपनी इनर लाइट से, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना है यहाँ पर, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, फॉर श्योर ये वक्त आप लोगों के लिए बैलेंस का है, ठीक है एक्वेरियस। आप लोग इस वक्त में, जो लोग सिंगल्स हैं, इस वक्त में अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज़ है, आइसोलेशन की एनर्जीज़ है। आप लोग अकेला अपने आप को कर रहे हो, अपने ऊपर अपनी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। इमोशनल हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं, राइट। और बेसिकली ये हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, बहुत ही बैलेंस, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना एक मैसेज और दिया जा रहा है कि एक्वेरियस, जो लोग सिंगल्स हैं, प्लीज़ अपने करियर पर फोकस कीजिए इस वक्त में, ठीक है। येस, आपको हीलिंग करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपनी प्रैक्टिकल, मतलब लव लाइफ या फिर जो भी आप अपने इमोशंस को हील कर रहे हैं, उसको उस पर फोकस कर रहे हैं, तो आप अपने करियर को पीछे कर दें। यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि अपने करियर पर भी आपको पूरी तरीके से इक्वल फोकस करना है इस वक्त में, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो भी चीज़ें इस वक्त आपके अंदर से उठ रही हैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग ना बहुत एक लेक मेंटालिटी में जा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, रह रह कर, जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें पास्ट, एक्स के बारे में ज़्यादा सोचना, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है, एक्स पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना। अगर डाइवोर्स्ड है तो एक्स हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आप, तो उस बारे में सोच कर आप लोग जो हैं अपनी सारी ऊर्जा वहाँ दे रहे हो। ये वो एक प्रोसेस है आपका हीलिंग का, उस प्रोसेस को होना है, लेकिन कहने का मतलब अपनी सारी ऊर्जा आपको वहाँ नहीं देनी है। यहाँ पर योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान का आपके लिए मैसेज है। तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, उस तरफ भी फोकस कीजिए। अपनी जो करियर है उसे अवॉइड मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप इस वजह इस एनर्जी में आ करके ना, आप अपने करियर को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो उस पर, जिस वजह से कि
वो इफ़ेक्टेड हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है इक्वल बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। वो चीज़ें हो रही हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो आपका एक हीलिंग प्रोसेस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों मुझे इतनी चीज़ें याद आ रही हैं, क्यों मुझे इतने मेरे इमोशंस में मतलब अप एंड डाउन हो रहा है, क्यों इतनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, क्यों मुझे रह रहकर पुरानी यादें याद आ रही हैं, क्यों ऐसा कुछ हो रहा है, तो माय डियर आप एक हीलिंग प्रोसेस में हैं। ये एक प्रोसेस है, लेकिन इस पर आपको अपने ड्रीम्स को भूल नहीं जाना है, अपने करियर को भूल नहीं जाना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, उनको लेकर के अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप वो सब चीज़ें छोड़ करके सोशली डिस्कनेक्ट हो करके अपने घर में बैठ गई, आज मूड ठीक नहीं है, आज मैंने नहीं जाना, ऐसी एनर्जीज़ में नहीं आना। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए जो थोड़ी डिसबैलेंस हो रही हैं, राइट। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं या फिर आप लोग अगर क्या कहते हैं रिलेशनशिप में हैं और ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, ठीक है, कपल्स हैं। देखिए यहाँ पर ना मुझे ब्रेकअप काइंड ऑफ एनर्जीज मिल रही हैं, ओके। और ये एनर्जीज क्या है कि आप ना खुद पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो उसमें, ठीक है। ये मैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, और प्लीज़ वो अभी इस बात को ना सुने जो मैरिड हैं, उन पर भी आऊँगी मैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मे बी आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, आप डिस्टेंस में हैं लेकिन अभी भी ना उसमें स्टक्ड हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है या फिर धोखा, मतलब कोई किसी भी तरह का धोखा दिया है, या आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स बहुत तगड़े हो गए हैं, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक्ड हो गए हो, ठीक है। फुली तरीके से कुछ लोगों का ब्रेकअप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उस ऊर्जा में बने हुए हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पर एक ही मैसेज दे रहे हैं विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स कि भाई फॉलो योर इंट्यूशन एंड रिलीज योर सेल्फ, ओके। अटको मत, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इस समय दिमाग से सोचोगे तो डिसीजन नहीं ले पाओगे, दिल से सोचोगे तो बिल्कुल ही नहीं ले पाओगे। फॉलो योर इंट्यूशन, मैंने बोला वो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, धुंध है, और आप वहाँ अभी अटके हुए, मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा, अभी उसी दुख में हूँ, अभी उसी हर्ट में हूँ, उसी वही वुंड लेकर के आगे बढ़ रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है छोड़ दो अपने आप को, आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। अगेन वही बोलूँगी, अपनी लाइफ में दोबारा से बैलेंस लाओ, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। अपने क्या नाम है, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अगर वो पर्सन आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन है तो पलट करके वापस आएगा, चीज़ें हील होंगी। अगर वो आपको डिज़र्व नहीं करता है तो चीज़ अपने आप से रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज़ हैं। तो फॉर श्योर कोई तो है जो आपको अच्छी निगाहों से नहीं देख रहा है, कोई तो है जो आपकी इनोसेंस से खिलवाड़ कर रहा है जिसने, ठीक है, या वो आपको जिसे कहते हैं ना कि जो आपके अंदर का प्यार है उसको चीट किया है उसने। तो ऐसे इंसान से दूरी बना लेनी, वो एक्चुअल में ये करके खुश है। यहाँ पर ये मुझे आपकी एनर्जीज मिल रही है, जो पीछे जो दो लोग हैं सैड है, वो आपकी ऊर्जा है, और ये उस पर्सन की एनर्जीज हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। कहने का मतलब वो पर्सन खुश है आपको इस तरीके से चीट करके, आपको रोता हुआ देख करके। तो आपको बोला जा रहा है दोबारा से, इससे आपको अपनी अंदर की इनोसेंस को नहीं खोना है। इसका मतलब आपको डिवाइन ये नहीं कह रहे कि अपनी अंदर की इनोसेंस को खो दो, इसका मतलब है कि आपको दोबारा से रिचार्ज होना है, खड़े होकर के आगे बढ़ना है, अपनी एक न्यू जर्नी आपको स्टार्ट करनी है। ये एंड का वक्त नहीं है, ओके। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। और जो लोग एक अच्छे, बहुत अच्छे सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो देखिए किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बच के रहिए। और कोई थर्ड पर्सन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, किसी की बातों में आकर के अपने एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट मत कीजिए। ये कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है, खासकर जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं सबके लिए आपको मैसेजेस बता रही हूँ, अपने अपने अकॉर्डिंगली जिस मैसेज से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत वाइज, मतलब जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट है, वो कैच करती है, तो उसे इग्नोर मत होने दीजिए, उसे कैच कीजिए। आपकी इंट्यूशन जहाँ वो पिक कर रही है आप उसे वहाँ पिक कीजिए, जिस भी एरिया में पिक कर रही है, ठीक है।
जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी मैरिड हैं भाई, आप अपने मैरिड लाइफ में थोड़ा सा संभल कर के चलने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। आप लोगों के बीच में थोड़ी जिसे कहते हैं कि बातें बढ़ सकती हैं, एक दूसरे को आप ऐसी बातें बोल सकते हो जो आप लोगों को हर्ट करे, ठीक है। आप या आपके पार्टनर, ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है, तो कहने का मतलब और अगर आप भी हैं तो कहने का मतलब बोलने से पहले थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये वक्त है थोड़ा सा, ये कोई बहुत वक्त नहीं है। अब तो वैसे भी आज 20 अक्टूबर है, तो बहुत ज़्यादा वक्त रह नहीं गया, 10-11 डेज़ हैं, तो ये बहुत लंबी वाली एनर्जीज़ नहीं है। तो इस वक्त को जस्ट आपने निकाल देना है, इसमें स्टक्ड मत रहिए, इस एनर्जीज़ को हील कीजिए। ये बहुत छोटे शॉर्ट टर्म की एनर्जीज़ है, इससे आगे बढ़िए। अच्छा, एक चीज़ है, जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप है, आपके माता पिता के साथ, आपके बच्चों के साथ या किसी के साथ भी, देखिए यहाँ पर ना कुछ अनहेल्दी पीपल हैं आपके आसपास, जो आप लोगों के अंदर, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच करके रहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाना, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कराना, और वो देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये पर्सन है और यहाँ पर ये दो लोग सर झुका करके, और वो पर्सन उधर है, ये पर्सन इधर है, ये लोग भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन कितना खुश हो रहा है, राइट। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए कि ये कौन लोग हैं। अगर कोई भी आपको कुछ भी आकर के आपके लव्ड वंस के बारे में कुछ कहता है, आपके अपनों के बारे में कुछ कहता है, तो जब तक आप उनसे कंफर्मेशन नहीं ले लेते तब तक किसी भी बात पर रिएक्ट मत कीजिए, कुछ गलत मत बोलिए। ये वक्त इस चीज़ को लेकर के संभलने का वक्त है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है, वही आर्ग्यूमेंट्स होना, चीज़ें डिसबैलेंस होना। और अगर आपको ऐसा लगता है ये रीडिंग सुनने के बाद कि यस ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, ओके। कोशिश करनी है आपको। जब हमें थोड़ा कहते हैं ना कि चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल जाती है कि नहीं यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है, या ये वही चीज़ हुई है, तो चीज़ों को हील कीजिए। क्योंकि जो प्यार है ना, जो इनोसेंस है, जो लव है, वो किसी भी चीज़ को हील कर सकता है, ठीक है। उस एनर्जीज़ में स्टक्ड नहीं रहना है, ठीक है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है आपको, ओके। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज माय डियर यही कह रही है कि आप तो बिल्कुल सही जा रहे हैं अपने करियर में, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप के आइडियाज़ चुराए जा सकते हैं, आपकी चीज़ों को चुराया जा सकता है, आपको हर्ट किया जा सकता है, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स की जा सकती है। कहने का मतलब जेलिसी वाली भावना वाले लोग ना बहुत हैं आपके आसपास, ठीक है, जो आपको पूरी तरीके से देख रहे हैं। वो आपकी ओरिजिनलिटी से, आपके जो आपका यूनिकनेस है कह लीजिए, या फिर जो आपके ट्रूथफुलनेस है जो झलकती है आपके काम में, आपके करियर में, उससे वो जलते हैं और वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो ये वक्त ऐसे लोगों से बचने का है, ठीक है। ऐसे लोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं इस वक्त में, तो थोड़ा सा सेफ होकर के अपनी लाइफ में इस वक्त में आगे बढ़ें, ठीक है। और ये अपने जो जिसे कहते हैं ओरिजिनलिटी, जो आपका ट्रूथफुल एनर्जीज़ है, जो आपका इनोसेंस है, जो आप दिल से अपनी लाइफ में, अपने करियर पे जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, पहले तो किसी को बताना नहीं है आपको, यहाँ पर किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना है। कोई भी कहीं सिग्नेचर्स करने हैं, कोई पेपर साइन करने हैं, तो बहुत अच्छे से सोच समझ कर करने हैं। अपनी डीलिंग्स जितना हो सके खुद करनी है, किसी और पर भरोसा करके कोई काम नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर खुद पर भरोसा करना है, डिवाइन पर आप भरोसा कर सकते हैं, खुद पर कर सकते हैं, लेकिन किसी और पर भरोसा नहीं करना है आपको अपने करियर में। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। टीम वर्क में भी मुझे थोड़ी सी खटास होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं, देखिए सारी जिसे कहते हैं ना 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती है, राइट। तो सभी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट होकर के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपकी जो ओरिजिनलिटी या आपके जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, या फिर जो भी है जो आप काम कर रहे हो, उसका श्रेय कोई और ले जाए। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिक्स, बहुत सारे षड्यंत्र रचते हुए लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ब्यूटीफुल एनर्जीज। लेकिन एक बात है एक्वेरियस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो ऊर्जा आई है ना, डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं
कि आपको बस अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने अंदर बैलेंस रखिए। देखिए, ये जो भी बाहर हो रहा है ना, उससे अपने अंदर की पीस को, अपने अंदर के बैलेंस को जो है ना, डिसबैलेंस मत होने दीजिए, क्योंकि जो आपके पास ओरिजिनल है ना, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। जो एक होता है ना, हमने कॉपी किया होता है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो लोग कॉपी कर लेते हैं, वो चीज़ निकाल लेते हैं। चलिए, कोई एक आइडिया आपका किसी ने चुरा लिया, आप तो आइडिया का जिसे कहते हैं बॉक्स हो ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। तो वो बॉक्स तो नहीं कोई ले सकता ना, आपके अंदर से उस गुण को तो कोई नहीं निकाल सकता, गुण तो आपके अपने हैं। तो कहने का मतलब कि बस आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अंदर से डिसबैलेंस हुए तो आप अपनी उस पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाओगे, वहाँ फिर डगमगाओगे। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने अंदर बैलेंस को मेंटेन करके रखिए। अपने इमोशंस को, ये जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं ना, इमोशंस अप डाउन्स हो रहे हैं, इमोशंस, इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कि कभी तो बहुत अच्छे से आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में आ जाते हो, और कभी बिल्कुल ही एक ब्लैक एंड वाइट एनर्जीज़ में, कमियों की एनर्जीज़ में आ जाते हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मतलब जो भी। तो कहने का मतलब इस एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, और ये आपको खुद को भी पता चल रहा है, ठीक है। तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। ओके, तो यस, हेल्थ को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा, पता है मुझे, आपका स्टमक एरिया थोड़ा डिसबैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए, ये रिलेटेड है थोड़ा सा, यहाँ पर हेल्थ को लेकर के कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। कहने का मतलब, जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत सीरियस नहीं है ना, वो चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, ठीक है। थोड़ा जो ऑयली फूड है ना, ऑयली फूड, बाहर का खाना खाना, उसको थोड़ा सा आपको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिवाइन बता रहे हैं वो आपके स्टमक एरिया को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके हार्ट को इफ़ेक्ट कर रहा है, और जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में शायद कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट करके पूरी तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है, ठीक है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, आप थका हुआ फील कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस ऊर्जा को बैलेंस करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है, एक जिसे कहते हैं ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है, ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ मुड़ने की ज़रूरत है, घर का खाना खाना, साग सब्जी खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, फ्रूट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ना, मतलब इन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। पैक्ड चीज़ें, ठीक है, प्रोसेस्ड चीज़ें जो होती हैं, प्रोसेस्ड होता है आई थिंक, आई एम सॉरी, पैकेट वाली जो चीज़ें होती हैं, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। वो आपके हार्ट को और आपके स्टमक एरिया को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो परेशानी आपको रह सकती है, तो थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, ठीक है। पानी ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पीने के बारे में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यस। और आपको बोला जा रहा है अभी से स्टार्ट कर दें इस चीज़ को करना, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, बहुत से एक्वेरियस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा को अभी से स्टार्ट कर देना है माय डियर, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, इसमें इस चीज़ की एनर्जीज़ में ऑलरेडी हैं, आप लोग बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। जो लोग इसमें हैं और जो लोग शुरू कर देंगे, उनके अंदर भी चेंजेस आने, बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो माय डियर यहाँ पर ना एस ऑफ वॉन्ड है, इन सोर्स की एनर्जीज है, डबल एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, और ये स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करता है। कहने का मतलब कुछ तो मैजिकल इस वक्त में कुछ एक स्टार्ट है, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है आप में से कुछ लोगों की। और जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, उनका कोई एक नेक्स्ट चैप्टर स्पिरिचुअली स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि हम सीख चुके, हमें आ चुका, ठीक है। कभी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है, हम ऑलवेज सीखते रहते हैं, मरते दम तक सीखते रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ नई चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, कुछ नया सीखने का आपके अंदर से ना एक वो आ रहा है कि मुझे ये सीखना है, मतलब कुछ नया यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअली। मे बी आप अगर देखिए, अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशंस करते थे, तो मे बी आप कुछ मंत्र साधना कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को अपना रहे हैं, या फिर मंत्रा चैंटिंग करते थे, तो आप मेडिटेशंस में जा सकते हैं। और भी मेडिटेशंस के कितने स्टेजेस होते हैं, ठीक है। विपासना मेडिटेशंस होती हैं, मतलब कहने का मतलब वो उस और नॉलेज की गहराई में जाना, उस और सोर्स की गहराई में जाना,
मतलब और डीप डाउन जाना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप उस तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, आगे ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और स्पिरिचुअली आपको बोला जा रहा है कि एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, जो ऑलरेडी है भी उनकी भी एक न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। ब्यूटीफुल। अब देख लेते हैं आपके लिए और क्या यहाँ पर मैसेज है, आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं एक्वेरियस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखिए ड्रीम्स कम ट्रू आपके लिए अपने आप फ्लिप हुआ है। मैं लूँगी क्योंकि यहाँ पर ना मैं ये रिपनेस का कार्ड रख रही थी, तो मैंने सोचा ये मैं बाद में रखती हूँ, जो कि मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि देखिए ये डबल कन्फर्मेशन हो गया। 9 की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। देखो ये अगेन बोलूँगी एक्वेरियस, ये जो भी फॉगीनेस इस समय है आपके आसपास, जो आपकी सिचुएशन में है, उससे जज मत करना अपनी सिचुएशन को, अपने क्या बोलते हैं उसे, अपनी ताकत को, अपनी पावर को, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं, वो फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं। तो होपलेस नहीं होना है। पहला ही कार्ड आपका होप का कार्ड आया था, तो होप बना कर रखिए, अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखिए और बस आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अपने अंदर की पीस को कायम रखना है आपको, नहीं है तो पीस दोबारा से लाने की ज़रूरत है, ठीक है। पीस दोबारा से आपको यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। 2 कार्ड्स थे, मैंने नहीं लिए, ठीक है। मैं एक कार्ड ले करना चाहती हूँ यहाँ से। पीस और क्या कहना चाहते हैं आप एक्वेरियस को। ओके, हीलिंग बिगिंस, यस। आप देखिए देखिए देखिए, ये चीज़ें उठ इसीलिए रही हैं क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है। दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है इस चीज़ से घबराओ मत। अगेन ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। आपको बोला जा रहा है ये जो भी चहल पहल आपकी आसपास हो रही है ना, जो मैं कहूँगी इंटरनल लेवल पर में भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों की आउटर लाइफ में भी हो सकता है। 3D रियलिटी में आपके आसपास ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है आपके अंदर। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ये हीलिंग प्रोसेस है आपका। ये चीज़ें उठना, इमोशंस उठना, पास्ट का याद आना या फिर आर्ग्यूमेंट्स होना, वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें दोबारा से होना। आपको ऐसा लग सकता है रिलेशनशिप जैसे पहले चल रहे थे, वही चीज़ों में हम दोबारा डूबते हुए जा रहे हैं। वो चीज़ें दोबारा से रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट साइकिल, आपको ऐसा लग रहा है कि रिपीट चल रहा है, रिपीट चल रहा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है ये रिपीट नहीं है, ये हीलिंग प्रोसेस है। हीलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आप उसी प्रोसेस में हैं और आपको वहाँ से लेकर आया जा रहा है, ठीक है। उस तहलके से बाहर लेकर आया जा रहा है। तो फॉर श्योर आप अभी उस स्टॉर्म में हो, उस लहरों में हो, तो आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और डिवाइन आपको यहाँ पर इस समय आप बैक सीट पर हो और आपके जिसे कहते हैं ड्राइविंग सीट पर ना डिवाइन यहाँ पर बैठे हैं। तो आपकी लाइफ को वो ड्राइव कर रहे हैं, आपको आगे लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो जो कर रहे हैं उनका साथ देना है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन पावर से कनेक्ट होना है, ताकि आपको, मैंने बोला ना, ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल पाए, क्योंकि ये थर्ड आई है फॉर श्योर, या आपकी अंतरात्मा है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होगे। वही आपको बता सकती है, वही वो क्लैरिटी दे सकती है। इन 2 आँखों से आप नहीं देख सकते उस चीज़ को, ठीक है। अभी एंड अगेन जस्ट ब्रीथ, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना, फील करना, कनेक्ट होना, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना। ये वक्त है अपने अंदर डीप डाउन जाने का, ठीक है। अपनी आत्मा से बात करने का। यहाँ आपको कहीं बाहर ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कोई जवाब दे दे, मुझे कोई कुछ बता दे, मुझे कोई बता दे मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो कोई नहीं है। साफ मैसेज है आपके लिए, कोई नहीं है। ये सिर्फ आपकी खुद की आत्मा है जो आपको गाइड कर सकती है, आपको बता सकती है। उसको फील करने की ज़रूरत है, उसको सेंस करने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, रिसीव करने की ज़रूरत है। अपने आप को ओपन कीजिए। अगेन ये हीलिंग का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। ये कार्ड मैं यही रखूँगी। ओके, लास्ट हम टी लीफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकानी। क्या आ रहा है, क्या मैसेज है एक्वेरियस के लिए?
थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं आप? 2 आ गए कार्ड हमारे पास। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओह माय गॉड, सी दैट हमने आपको बोला यहाँ पर, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो येस, आपके आसपास एनिमीज़ है, लोगों की एनर्जी सही नहीं है, जो टू फेसेस लोग हैं, ठीक है। तो उनसे बच के रहने की ज़रूरत है आपको। पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है तो थोड़ा केयरफुल रहिए, ठीक है। उनकी वाइब्स अच्छी नहीं है, अपना ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए। अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अपने खुद लेने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वो लोग खास करके वो लोग आपको आपकी एनर्जीज़ को डिसबैलेंस कर रहे हैं और कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर है ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस। येस, आप उस प्रोस्पैरिटी और अबंडेंस के दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी वो एक जिसे कहते हैं रास्ते में हो, उस बीच में हो, ठीक है। तो आपको उस तरफ लेकर जाया जा रहा है, तो इतना घबराइए मत। वो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, वो टाइम आने वाला है आपका। घबराओ मत, अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, ठीक है। एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई एक इवेंट आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई हो सकता है जो आपको बहुत एक्साइट कर दे। देखिए, अभी वो एक अच्छे वे में भी हो सकता है और एक नेगेटिव वे में भी, क्योंकि जब ये एक बिगुल तो नहीं कहेंगे, ये जब एक ड्रम पहले बजता था, ये 2 सेंसेस से होता था, या तो कोई गुड न्यूज़ है या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ है। तो ये किसी भी तरह का कोई इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है जो किसी भी फॉर्म में आपको एक्साइट कर सकता है। दैट इज़, आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड रखिए, ठीक है। आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उन 2 आँखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर चीज़ें चल रही हैं। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ राइज। तो येस, कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है, कुछ एक नई शुरुआत किसी लेवल पर, कोई एक कुछ, देखिए, कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई नया रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी सैलरी हाइक हो सकती है, किसी ना किसी तरीके से आगे ग्रो कर रहे हो आप, ठीक है। मैंने बोला ना, आप ओरिजिनल हो एक्वेरियस, आप जो हो वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी इनोसेंस, आपकी ओरिजिनलिटी, आपका ट्रुथफुल, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो आप उसके साथ बने रहिए। जो लोग ये नकली कर रहे हैं ना, वो अपना भोगेंगे, ठीक है। लेकिन येस, आपको उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब अगर आपको, भले ही ये मैसेज आपको लेट मिला है, लेकिन अभी मिला तो सही, उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ है, कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में हो सकता है इन 15 दिनों में, ओके। यस, तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली हो। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सीरियसली, अगर आपको गाइस यहाँ से कोई गाइडेंस, कोई मैसेज मिला है, तो प्लीज़ डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, उनके प्रति थैंकफुल ज़रूर रहिएगा। और अपनों के साथ इस रीडिंग को, इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर ये किसी तक पहुंचने की ज़रूरत है, इसमें किसी के लिए मैसेज है, तो वो उन तक पहुंच पाए, आप एक माध्यम बन पाएँ, आप एक मीडियम बन पाएँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।